एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। रामू का सपना था कि वो अपने बूढ़े माता पिता को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने दे। वो बहुत मेहनती था और हमेशा पूरी मेहनत से अपना काम किया करता था। रामू गांव के मुखिया के यहाँ एक चपरासी की नौकरी करता था। मुखिया के घर की पूरी देखभाल और साफ सफाई रामू ही किया करता था। लेकिन मुखिया बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वो हमेशा रामू की अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाता था। मुखिया रामू को उसकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता था, जिस वजह से अक्सर रामू के परिवार को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा रामू, आज मुखिया ने पैसे दिए कि नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। नहीं माँ, मैंने मुखिया जी से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कल पैसे दूंगा, इसलिए मैं जंगलों से कुछ फल लेकर आया हूँ। आज इसी को खाकर आप सब अपना पेट भर ले। माँ, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के लिए चाह कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा पाकर तो मेरा जीवन धन हो गया। बेटा तुम परेशान मत हो, आज रात हम सभी ये फल ही खा लेंगे। आज वो सभी फल खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर रामू मुखिया के घर जाता है और बाकी साफ सफाई और बाकी की कामकाज भी करता है। तभी वो देखता है कि मुखिया के घर पर एक साधु आया है। अरे, इस घर में कोई है क्या? इस घर में कोई है क्या? तुम्हारे घर एक साधु आया है, क्या उसे खाली हाथ ही भेजोगे? भिक्षा नहीं दोगे क्या? साधु जी की आवाज़ सुनकर मुखिया की पत्नी थाली में कुछ फल और अनाज लेकर साधु जी के पास बाहर आ जाती है। साधु महाराज, धन भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। ये लो, मैं आपके लिए कुछ फल लाई हूँ। उतने में ही मुखिया वहाँ पर आ जाता है और मुखिया की नज़र साधु और अपनी पत्नी पर जाती है। अरे, ये तुम इतने सारे फल और अनाज किसके लिए लाई हो? क्या तुम ये सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? हे स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शुभ शुभ बोल। आप साधु जी का ऐसे अपमान नहीं कर सकते, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम चुपचाप फल को अंदर लेकर जाओ। हमारे घर में कोई पैसे का पेड़ नहीं है। ये किसी भी भिखारी को तोड़कर दे दो। ये सब मेरी मेहनत की कमाई से आता है। समझी क्या तुम? और तू भिखारी चुपचाप भाग यहाँ से। बड़ा घर देखा नहीं कि मांगने के लिए चला आता है। जल्दी से निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे धक्के मारकर निकालूंगा। खड़े खड़े दिए क्या रहा है, जाता है कि नहीं? अरे मूर्ख व्यक्ति, मेरा इतना घोर अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। मूर्ख व्यक्ति, तूने आज एक साधु का अपमान किया है। याद रखना, तेरे घर से आज एक साधु भूखा नहीं जा रहा, बल्कि तेरे दोबारा किया गया अपमान का विष का घूंट पीकर जा रहा है। तुझे एक ना एक दिन इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। साधु जी, आप मेरे मुखिया जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो कहा वो सब अज्ञानतावश कहा। हे बालक, हट जा मेरे रास्ते से। मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरी क्रोध की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। माफ करिए साधु जी, मैं आपका क्रोध समझ सकता हूँ, लेकिन साधु महाराज, मेरी आपसे दिल से प्रार्थना है, कृपा करके आप मेरे घर चलिए और अपनी सेवा करने का मुझे एक मौका दीजिए। मेरा परम सौभाग्य होगा अगर आप मेरे घर पर जाकर भोजन ग्रहण करोगे। रामू की बातों से साधु महाराज का दिल पिघल जाता है और उनका गुस्सा एक ही पल में शांत हो जाता है और वो रामू के साथ रामू के घर चले जाते हैं। वहाँ साधु महाराज देखते हैं कि रामू एक गरीब कुटिया में रहता है और वहाँ पर उसके बूढ़े माता पिता भी थे और घर में गिनती के 2-4 बर्तन ही थे।
ना कुछ खाने को दिख रहा था और ना ही सोने के लिए बिस्तर। रामू साधु महाराज को भोजन कराता है। भोजन में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, पर रामू से जितना हो सका रामू ने साधु महाराज के लिए खाने का उतना इंतजाम किया। रामू ने खाने में साधु महाराज को कुछ फल और मीठी खीर दी। साधु जी ने बड़े आनंद से भोजन ग्रहण किया। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है। आज तुम्हारे पास खुद के खाने को खाना नहीं है, फिर भी तुमने मुझे पेट भर भोजन कराया, जिससे तुम्हारा हृदय की कोमलता झलकती है। बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। इस धरती की रचना ईश्वर ने की है और हम जैसे प्राणियों को भी ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर सबका हिसाब करता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, इसका लेखा जोखा पहले से ही लिखकर आता है। जैसे कि वो व्यक्ति किस घर में जन्म लेगा तथा उसे व्यक्ति के पास कितना धन होगा, उसे व्यक्ति का किससे विवाह होगा और यहाँ तक कि उसे व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, ये सब पहले से निर्धारित होता है। ये सब उसे व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित होता है। वो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है, उसको उतना ही अच्छा जीवन मिलता है। तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किया होगे, इसलिए तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो तुम अब भुगत रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे और तुम्हें पैसों की बिल्कुल कदर नहीं थी। यहाँ तक कि तुम गरीबों से भी बहुत ईर्ष्या करते थे। तुमने हमेशा गरीबों के हक के पैसे मार और उसे अपनी जेब भरते रहे और तुमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिस वजह से तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिल। लेकिन इस जन्म में तुम पुरानी गलती सुधरने की कोशिश कर रहे हो, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा स्वभाव पिछले जन्म से बिल्कुल अलग है। इस जन्म में तुम पिछले जन्म से बिल्कुल ही विपरीत ईमानदार, सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो जादुई मटका, ये मेरा सबसे कीमती मटका है। तुम इस मटके से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उस जादुई मटके की मदद से देखते ही देखते रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और मंदिर में जाकर भगवान को इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए धन्यवाद करता है। राम राम। कृष्णपुर नाम के गांव में एक गरीब रामू सब्जी वाला रहता था। सब्जी वाला आ गया भाई, ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू है, प्याज है, टमाटर है। हे भगवान, लगता है आज भी सब्जी नहीं बिकेगी। अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। दरअसल पहले रामू का व्यापार काफी अच्छा चलता था, क्योंकि गांव में ज्यादा सब्जी वाले नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे गांव में काफी सारे सब्जी वाले हो चुके थे, जिससे रामू का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था। रामू के परिवार में 3 सदस्य थे। रामू का छोटा बेटा आकाश, रामू और रामू की पत्नी सुनीता। पापा देखो ना, आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है घर में, पंखा कूलर कुछ भी नहीं है। तुम कहीं से कूलर लेकर आओ ना। आकाश बेटा, तुम्हें तो अपनी परिस्थिति पता ही है। हम गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं होती और तुम कूलर की बात कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं नहीं ला सकता। आपने पिछली साल भी यही कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस कूलर चाहिए तो चाहिए। सुनीता, अब तुम ही समझाओ इसे। आकाश, तुम्हें एक बार से समझ नहीं आता क्या अभी हम कूलर नहीं ले सकते? मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। आकाश की जिद के आगे रामू को झुकना ही पड़ा। रामू गांव के सरपंच के पास जाने लगा ताकि वो उनसे कुछ पैसे उधार मांग सके। अरे रामू, तुम यहाँ बोलो, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, वो मुझे 5,000 रुपए उधार चाहिए कूलर खरीदने के लिए। अरे पागल वागल है क्या?
तेरे जैसे गरीबों की तो औकात पंखा खरीदने तक की भी नहीं है और तू तो कूलर खरीदने की बात कर रहा है। तेरे जैसे गरीबों के लिए एक भी रुपया नहीं है। जाता है कि लात मार कर निकालूं। सरपंच और रामू के बीच जो भी बात हुई रामू ने घर आकर अपने परिवार को बताई। सरपंच का ऐसा व्यवहार देख आकाश को सरपंच पर बहुत गुस्सा आई और अपने पापा के लिए बहुत बुरा भी लगा। आकाश उदास होकर पास के जंगलों में जाने लगा ताकि वो अकेले में बैठकर अपने मन को थोड़ा हल्का कर सके। ये सब मेरी गलती है। मुझे पापा से कूलर के लिए नहीं बोलना था। मेरी वजह से आज पापा को कितना कुछ सुनने को मिला। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आकाश अपने आप को कोस ही रहा था, लेकिन तभी आकाश की नजर सामने बनी एक बड़ी सी हवेली पर गई जो काफी ज्यादा चमक रही थी। आकाश हवेली को देखकर सोच में पड़ गया क्योंकि वो हर रोज यहाँ पर आता था, लेकिन उसने आज से पहले इस हवेली को कभी नहीं देखा था। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली जाकर देखना पड़ेगा। ये तो बहुत चमकदार है। अरे मूर्ख बच्चे, तू कौन है और मौत के मुंह में क्यों आया है? अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। और ये हवेली तो बोलती भी है। बोलती भी है और खाती भी है। तू चुपचाप खड़ा रहे बेटा, आज तो बहुत बुरा फंसा है। अपनी आखिरी इच्छा बोल। आकाश काफी ज्यादा घबरा गया और हवेली से अपनी जान की भीख मांगने लगा। बच्चे रोना बंद कर, बता तू कहाँ से आया है? इतना सुनकर आकाश घुटने के बल बैठ गया और हवेली को अपनी सारी बातें बताने लगा। आकाश की बातें सुनकर हवेली को आकाश के लिए थोड़ा बुरा लगा और हवेली बोली, अच्छा तो तुम्हें कूलर चाहिए, ये लो कूलर और सीधे घर जाना। कूलर देखकर आकाश काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर पर जाकर पापा को सारी बातें बता दी। आकाश, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अपने पूरे गांव में एक भी हवेली नहीं है। किस हवेली की बात कर रहे हो? सच सच बताओ, तुम कूलर चुरा कर लाए हो ना? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ हवेली। रामू और आकाश की सारी बातें पीछे खड़े सरपंच ने सुन ली अरे थी। ये क्या कह रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। फिर लालची जमींदार तुरंत दौड़कर हवेली के पास जाने लगा। हवेली हो, हवेली जैसे तूने आकाश को कूलर दिया है वैसे ही मुझे करोड़ों रुपए और सोने चांदी के सिक्के दे दे। क्यों, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ? तूने जो बोला मैं कर दूं। तेरी इतनी हिम्मत शायद तुझे पता नहीं। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अभी तेरे ऊपर बुलडोजर चलवाकर तोड़वाता हूँ। अच्छा सरपंच के बच्चे, तुझे तो बताना ही पड़ेगा। इतना बोलकर हवेली ने जमींदार को एक पिंजरे में कैद कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगा। तुझ जैसे घमंडी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ रामू और आकाश आ गए। उन दोनों को देखकर जमींदार की जान में थोड़ी जान आई और वो रामू से बोला, आकाश, मेरे छोटे बेटे रामू, मेरे बड़े भाई, कृपा करके मुझे यहाँ से बचा लो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी कुछ करता हूँ। मेरी प्यारी हवेली, मेरी आपसे विनती है कि आप सरपंच जी को जाने दें। घमंडी सरपंच, कान खोल के सुन, तुझे सिर्फ आकाश की वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुझे पूरी जिंदगी कैद रखता। रामू और आकाश का बड़ा दिल देखकर जमींदार को अपनी गलती का पछतावा हुआ और घर जाकर रामू को 5 बड़े बड़े खेत और 2 लाख रुपए दे दिए, जिससे धीरे धीरे रामू काफी अमीर। राम राम।